वतन अजीज में बहुतान तराशी, बेबुनियाद इल्जामात और मन घड़त हकायत को सहाफत का नाम दे दिया गया है। बेशतर सहाफ़ी और एंकर्स मुख्तलिफ सियासी जमातों से गैर एलानिया तौर पर वाबस्ता नजर आते हैं। अपनी तहरीर और प्रोग्रामात के जरिए किसी खास जमात की हिमायत या मुखालफत करते नजर आते हैं, मगर बेनकाब हो जाएं तो मर्द एंकर्स और सहाफ़ी अपनी सहाफती बददयानती पर की जाने वाली तनकीद को सहाफत और आज़ादी इज़हार राय पर हमला करार दे देते हैं, जबकि खवातीन एंकर्स और लिखारी खुद पर की जाने वाली तनकीद को सिनफी इम्तियाज से जोड़ देती हैं। ऐसा ही कुछ सीनियर सहाफ़ी, एंकर पर्सन और कॉलम निगार आसमा शराजी के साथ भी देखने में आ रहा है, जिनकी बरतानवी नशरियाती इदारे की वेबसाइट पर शाया होने वाले कॉलम पर शदीद तनकीद की जा रही है। आसमा शराजी ने गुज़िश्ता हफ्ते जियो के प्रोग्राम जिरगा में शिरकत की, जहां तहरीक इंसाफ की रुकन कौमी असम्बली आलिया हमजा ने उन्हें दलाइल से लाजवाब कर दिया। आज इसी मौजू पर बात होगी। मैं हूं कोमल अब्बासी और आप देख रहे हैं नो एनआरओ अब की बार। नाज़रीन, आसमा शराजी ने 19 अक्टूबर को बरतानवी नशरियाती इदारे की वेबसाइट पर कहानी बड़े घर की के ज़ेरो-उन्वान शाया में अपने कॉलम में तशबीहात और इस्तिआरे इस्तेमाल करते हुए कुछ ऐसा साबित करने की कोशिश की है जैसे हुकूमत और इदारों में कशीदगी पाई जाती है और वजीर आजम जो है वो एक ही शख्सियत पर तकिया किए बैठे हैं। वो लिखती हैं कि ताकत के खेल में लड़ाई के उसूल तय किए जाते हैं। देखा जाता है कि किस वक्त पर किस रिंग में कौन से पहलवान उतारने हैं, कैसी टीम खिलानी है और जीतने के लिए क्या लाहे अमल तय करना है। अच्छे कप्तान सारी तवक्कुआत किसी एक खिलाड़ी से नहीं लगाते, बल्कि हर एक का बैकअप जरूर रखते हैं। बुरा हो सितारों की चाल का, ना अतारत जवाल पजीर होता, ना ही जोहल अपने खाने से निकल खड़ा होता, ना सूरज अपनी जगह बदलता और ना ही चांद नमूदार होता। बस सूरज की जगह बदलने की देर थी कि असरात जाहिर होना शुरू हो गए और उन्हीं घड़ियों में जवाल का वक्त हावी हुआ और अब सूरज फिर बड़े घर में है। आगे चल के वो मजीद लिखती हैं कि मौजूदा प्रोजेक्ट तब्दीली के लिए हर जतन किया गया। बड़े घर ने सारे अंडे एक टोकरी में डाल दिए तो छोटे घर ने भी सारा जुआ एक ही शख्सियत पर लगा दिया। नतीजा ये है कि दोनों इस वक्त दिल गिरफ्ता हैं और जंतरी से नए मंतर निकालने की कोशिशों में मसरूफ हैं। आसमा शराजी ने यह भी लिखा कि गुज़िश्ता 2 हफ्तों से वतन अजीज में जारी समरी रिंग का नतीजा जो भी निकले, एक बात तो तय है कि हाथों से कबूतर निकालते निकालते तोते उड़ाए जा चुके हैं। अब एक तरफ कमाने तब्दील हो रही हैं और दूसरी तरफ जो है वो अलविदाई मुलाकातें। ये तो तय है कि इदारे कभी अपने बॉस को बाईपास नहीं करता और ना ही फैसले वापस लिए जाते हैं। पहले कभी हुआ नहीं और अब भी ऐसा सोचा नहीं जा सकता। तहरीर में एक जगह जमहूरियत की अलमबरदार आसमा शराजी ने फौज को मशवरा देने के अंदाज में सवाल किया कि क्या वक्त आ गया है कि फौज का मुनज़्ज़म इदारा बांग्लादेश की तरह सब सियासी जमातों को बिठाए और कौमी डायलॉग का आगाज करे, साफ शफाफ इंतखाबात कराए और मुल्क सियासतदानों के हवाले करके अपना बुनियादी किरदार अदा करे। तहरीर के आखिरी पैराग्राफ में तो आसमा शराजी ने इंतहा ही कर दी। वो लिखती हैं कि अब काले बकरे सरेदार चढ़े या कबूतरों का खून बहाया जाए, पुतले लटकाए जाएं या सुइयां चुबोई जाएं, मईशत यूं संभलने वाली नहीं। जबकि मईशत के तकाजे तब्दीली का मुतालिबा कर रहे हैं। अब तब्दीली के इस चरखे में कौन कौन आएगा, सियासी चाल सितारों के हाल से ज्यादा अहम है। अपने कॉलम के आखिरी हिस्से में उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की है कि शायद जो मौजूदा हुकूमत है अपनी कारकर्दगी में बेहतरी के लिए जादू टोने का सहारा ले रही है। यही बात आसमा शराजी पर तनकीद की जो है वो सबसे बड़ी वजह बन रही है। आसमा शराजी के खिलाफ मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्विटर कैंपेन के बाद जियो के एंकर पर्सन सलीम साफी ने अपने प्रोग्राम जिरगा में आसमा शराजी, तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमजा और एंकर पर्सन सना बुचा को इनवाइट किया। सलीम साफी साहब ने प्रोग्राम के इब्तिदा में यह दावा किया कि मगरबी माशरा कमजोर और जवाल पजीर जरूर है, लेकिन वहां के इदारे जो है वो बहुत मजबूत है, जबकि पाकिस्तान में इदारे कमजोर है लेकिन माशरती इकदार बहुत मजबूत है। मगर हालिया चंद बरसों में जो है वो ये देखने में आ रहा है कि सियासत में गालम गलोच का जो कल्चर है वो बहुत कॉमन हो गया है। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम में ये जानने की कोशिश करेंगे कि माशरती इकदार की पामाली का जिम्मेदार कौन है। उन्होंने आसमा शराजी से उनकी तहरीक पर सवाल करने के बजाय जो है वो तहरीक इंसाफ की आलिया हमजा से सवाल कर डाला कि सियासत में बदतमीजी और दुश्मनाम तराजी का जिम्मेदार कौन है। सलीम साफी साहब ने आलिया हमजा को घेरने की जो है वो भरपूर कोशिश की, लेकिन उन्हें शायद ये खबर नहीं थी कि आलिया हमजा पूरी प्रिपरेशन के साथ आई थी। उन्होंने आसमा शराजी की तहरीर का पूरा रिकॉर्ड जो है वो सामने रख दिया। आलिया हमजा ने सवाल उठाया कि आपके घर पर बात आएगी तो क्या आप खामोश रहेंगे? मेरे घर मेरी बहन बेटियों पर बात आएगी तो मैं भी खामोश जो है वो नहीं रहूंगी। आलिया हमजा ने कहा कि आसमा शराजी
खवातीन की हकूक की अलमबरदार बनती हैं, वो ये बताएं कि ये तहरीर उन्होंने किसके हवाले से लिखी है, कौन से काले बकरे सरेदार चढ़ेंगे और कौन से काले कबूतरों की बात कर रही हैं। वो बताएं कि इस तहरीर का एक्चुअली जो है वो मकसद क्या था। उन्होंने आसमा शराजी के कॉलम्स और प्रोग्रामात का तमाम डेटा पेश कर दिया। उन्होंने कहा कि 2018 में जब से हमारी हुकूमत आई है, ये रोज लिखती हैं कि आज खान साहब जा रहे हैं, कल खान साहब जा रहे हैं। ये लोग जो हैं वो रोज पीटीआई को दफन करके सोते हैं, लेकिन हम सुबह फिर आ जाते हैं। इनकी तहरीर का हकीकत से एक्चुअली कोई ताल्लुक नहीं होता। आलिया हमजा ने मजीद कहा कि ये अपने कॉलम में लिखती हैं कि फौज मदाखलत करे और हुकूमत गिराए। कौमी हुकूमत की बात कुछ दिन पहले शहबाज शरीफ ने जो है वो की थी। आसमा शराजी के कॉलम में लिखी गई सारी बातें कुछ रोज कबल मरियम नवाज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रही थी। ये बताएं कि उन्होंने इस तहरीर में किसको मुखातिब किया है। आलिया हमजा की जानिब से उठाए गए नुक्ते पर सलीम साफी भी जो है वो लाजवाब हो गए और आसमा शराजी से उन्होंने सवाल किया कि ऐसा क्यों है कि जो बात मरियम नवाज और शहबाज शरीफ करते हैं आप उस पर कॉलम लिख देती हैं। जवाब में आसमा शराजी ने कहा कि मैंने तहरीर में किसी का नाम नहीं लिया, हालात हाजरा पर, इस्तियारों पर और तशबीहात के साथ बात की है। मैंने कहीं वजीर आजम, आर्मी चीफ या खातून अव्वल का नाम जो है वो मैंने नहीं दिया। नाज़रीन, आसमा शराजी ने कॉलम में किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन तहरीर के साथ वजीर आजम, आर्मी चीफ और ISI हेडक्वार्टर्स की बड़ी बड़ी तस्वीर शाया की गई हैं, जो आसमा शराजी के दावे की जो वो चुगली खा रही हैं। इस मौके पर आलिया हमजा ने कहा कि पहले आप बहतान लगाती हैं, फिर मुकर जाती हैं और फिर इसी जबान में जवाब मिलता है तो औरत काट के पीछे जो है वो आप छुपने की कोशिश करती हैं। उन्होंने सवाल किया कि काले बकरे का सदका तो सभी देते हैं, कबूतरों का खून भी कोई बहाता होगा, लेकिन ये पुतले कौन लटकाता है और सुइयां कौन चुबाता है? आसमा, आप उसका हमें नाम बताएं। उन्होंने मजीद कहा कि ये सारा सिलसिला एंकर पर्सन कामरान शाहिद के प्रोग्राम से शुरू हुआ, जहां पीपल्स पार्टी की खातून रहनुमा ने पुतलों और सुइयों की बात की थी। वाज़ेह रहे कि कामरान शाहिद के प्रोग्राम में पीपल्स पार्टी की पलवशा खान ने पुतलों और सुइयों का तस्करा किया था। आलिया हमजा ने मजीद कहा कि बात सिर्फ इतनी है कि शहबाज शरीफ कौमी हुकूमत की बात करते हैं, अगले दिन आसमा अपने कॉलम में वही बात लिख देती हैं। मरियम बीबी जादू टोने का जिक्र करती हैं और अगले दिन फिर कॉलम आ जाता है। इस मौके पर सना बुचा ने भी आसमा शराजी को आईना दिखाते हुए कहा कि आलिया हमजा की बहुत सी बातों में सदाकत है, लेकिन यह भी हकीकत है कि इस मुल्क के मामलात जो है वो सितारों की चाल देखकर चलाए जा रहे हैं, लेकिन ये एतकाद का मामला है। आसमा का मसला यह है कि उन्होंने नाम लिए बगैर लिखा है, नाम लिए बगैर कहने वालों के साथ यही कुछ होता है जो आसमा के साथ हो रहा है। एक और मौके पर सना बुचा ने कहा कि मेरा काम जो है वो सिर्फ खबर देना है, किसी को डिफाइन करना नहीं है। खातून अव्वल जाती जिंदगी में क्या करती हैं ये उनका मसला है। मरियम नवाज को जादू टोने की बात नहीं करनी चाहिए थी। इस मुल्क में जादू टोना किया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, किसी को इससे रोका नहीं जा सकता। उन्होंने मजीद कहा कि औरत होने की बुनियाद पर इज्जत मांगना जो है वो दुरुस्त नहीं है। इज्जत कमाई जाती है, इसके लिए सच बोला जाता है, डट कर रहा जाता है, खुद को गैर मुतअस्सब रखा जाता है, महफिलों में नहीं जाया जाता, सियासतदानों से हेलो हाय नहीं की जाती, खास तौर पर औरत को बहुत रख रखाव रखना पड़ता है। मुमताज शायरा नौशी गिलानी ने सलीम साफी के प्रोग्राम का क्लिप शेयर करते हुए अपने ट्वीट में लिखा कि आलिया हमजा मलिक अपने मखसूस दबंग अंदाज में आसमा शराजी को आईना दिखाते हुए अगर दीगर वजीरों मुशीर भी सहाफियों से अपनी दोस्तियां ना निभाएं और तैयारी करके आए तो ये जरखरीद मीडिया अपने पांव पर खड़ा ना रह सके। नाजरीन, तहरीक इंसाफ की शदीद मुखालिफ समझे जाने वाली एंकर पर्सन सना बुचा ने ही नहीं बल्कि डॉन न्यूज से वाबस्ता सीनियर सहाफी मुबशर जैदी ने भी आसमा शराजी की तहरीर पर जो है वो हैरानी का इजहार किया था। इन जैसे सीनियर सहाफियों का आसमा शराजी के कंडक्ट पर सवाल उठाना इस बात का सबूत है कि आसमा शराजी जो कुछ भी कर रही हैं वो सहाफत नहीं है। उन्हें अपने तौर तरीके पर नजरसानी करनी चाहिए और सुनी सुनाई बातों, तशबीहात और इस्तियारों के बजाय हकाइक की बुनियाद पर कॉलम लिखने चाहिए। इस प्रोग्राम में इतना ही। किसी नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में फिर होंगे हाजिर। अल्लाह निगहबान।